हेलो फ्रेंड्स। तो आज है ना यूपी से आया है गुड़, और ये गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि इस गुड़ में ना कोई मिलावट नहीं होती। जैसे गुड़ में सोडा मिला दिया जाता है या फिर मसाले वगैरह मिला दिए जाते हैं अच्छा दिखाने के लिए, इसमें कलर मिला दिया जाता है। तो ये गुड़ बेहद ही सिंपल तरीके से बना होता है और बहुत ही शुद्ध होता है। तो इससे लगभग मैं चाय बनाती हूँ या फिर खाना खाने के बाद एक छोटी डली ऐसे ही खा लिया जाता है। और साथ में आई है शक्कर, ये शक्कर का पैकेट। तो शक्कर का यूज वैसे तो रोज रोज ना दूध मीठा करने में किया जाता है, लेकिन कभी जब मीठा खाने का मन हो ना तो कटोरी में डाल के शक्कर ऊपर से डाल लेते हैं घी, और रोटी के साथ भी खा लेते हैं। तो शक्कर घी के साथ रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है। आप भी इसे जरूर ट्राई करना। आज सोच रही हूँ कि कुछ मीठा बना लूँ, ऐसा बना लूँ कि एक बार बना लो, महीने डेढ़ महीने आराम से चल जाए। कभी कभी होता है ना कुछ मीठा खाना है, मीठा खाना है, लेकिन रोज रोज तो देखो घर में मीठा बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा। तो एक पैकेट मैदा था, इसमें से आधा ही मैंने मैदा लिया है। तो ये जो घी वाला बर्तन, घिलोड़ी, जिसको मैंने अच्छे से सुबह साफ कर दिया था, क्योंकि आजकल ना बर्नर पे रख दी हूँ तो एकदम से काली हो गई थी। वापस से इसमें मैंने डाल लिया था घी, और इसको फिर से काला होने के लिए रख देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स खुरमा। गुड़ वाले खुरमे बनाएंगे, इस बहाने गुड़ भी खाया जाएगा, और जब मीठा खाने की इच्छा होगी ना तो वो भी एक दो पीस उठा के खा लिया करेंगे। तो इधर घी भी अच्छे से गर्म हो गया था, और इधर रख दूंगी साथ में पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि आटा ये गूंथेंगे ना मैदा, तो गर्म पानी से गूंथेंगे तो अच्छे से गूंथा जाएगा। ठंड भी हो गई, और वैसे भी गर्म पानी से गूंथेंगे तो खुरमे अच्छे से बनेंगे। तो गुड़ खाने के तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे रोटी खाने के बाद खा लो तो पाचन तंत्र ठीक रहता है, खून भी अच्छे से साफ होता है। मैदे में मिला दिया है 2 से 3 चम्मच के लगभग घी, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों से रगड़ के मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये मेजरमेंट की आप पूछोगे कि मेजरमेंट मतलब कितना डालना है आपने, तो जब हम ऐसे अच्छे से मिक्स करके मुट्ठी बनाए ना तो अच्छे से मुट्ठी बन जाए, आपने इतना ही घी डालना है। वैसे तो ना देखो अच्छे से मुट्ठी बन गई ना, ऐसे ही इतना ही डालना है। वैसे तो इधर आपने घी ही डालना है, लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। पानी भी गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था कि आप इसको हाथ भी ना लगा पाए, इतना गर्म था कि हम अच्छे से मैदे को गूंथ पाए। और अब इसको मैदे को अच्छे से गूंथ लेंगे। बार बार मैं आटा बोल रही हूँ फ्रेंड्स, में मैदे को गूंथ लेंगे, और गूंथेंगे ऐसा कि जैसा रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना वैसा ही, ना ही तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही एकदम से सॉफ्ट हो। तो वैसा ही मैंने डो बना के कर लिया है रेडी। ऊपर से फिर से मैंने इस पे लगा दिया था घी, ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब क्या करना है कि अब हमने ना इसको लगभग 10-12 मिनट के लिए रेस्ट करवाने के लिए रख देना है। इससे आटा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और हमारी जो खुरमे है ना बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे। तो 10 मिनट के बाद मैं वापस से फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए, और इसको डो को फिर से 30-40 सेकंड के लिए गूंथ लेंगे। और डो ना पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो वापस से मैंने इसको फिर से गूंथ लिया है, और एक बड़ा साइज का पेड़ा बना लिया है। साथ में यहाँ पे मैंने डाल दिया है सूखा मैदा, ताकि बेलने में आसानी रहे। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने एक बड़ा ही पेड़ा बनाया है। आपने ज़्यादा ढो लिया है ना तो आप 2 से 3 बना लीजिए। काउंटर को अच्छे से मैंने कर लिया था साफ, क्योंकि ये बड़ा अच्छे से बेल लेंगे ना तो काउंटर पे ही बेला जाएगा। आपने मोटा सा ही बेलना है, जैसे मोटा रोटी बेलते हैं ना, मोटा सा रोट आपने बेलना है। तो यहाँ पे आपने शेप का भी कोई टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि गोल ही बनने, आपने बाद में काटना है, इसलिए आपने जैसा आपसे बेला जाए वैसे आपने बेल देना है। और मोटा बेलना है, यदि आपका पतला रह गया ना तो पपड़ी जैसा सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा। तो मीडियम सा आपने रखना है। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ना हमने बेकिंग सोडा डाला है। फिर भी हमारे खुरमे अंदर तक बहुत ज़्यादा लेयर इसकी बन के रेडी होगी। तो खुरमों को आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काट लेना। मैं यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे काट रही हूँ, आप चाहें तो इनको गोल भी काट सकते हैं, किसी ढक्कन वगैरह से गोल गोल पपड़ी के जैसे भी काट सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये कितना मोटा है। तो कितना ठीक ठाक मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं और ना ही एकदम से
पतला, सबको डाल दिया है एक प्लेट में। और इधर घी वो तेल भी गरम हो गया है। और साइड में जो किनारियाँ सी बची थी ना, उनकी भी मैंने गोल गोल सी बना दी हैं। तो बाकी मैंने लगभग जो किनारियों पे बचे थे तो मैंने शेप का कोई चक्कर वो टेंशन नहीं लिया, सबको साथ में ही ले लिया। आपने यदि सभी प्रॉपर शेप की बनानी है तो किनारी वाली को आप दोबारा उसका पेड़ा बना के दोबारा भी बना सकते हो। एक दो जो चिपकी हुई थी उसको भी मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि हमारे खुरमे एकदम से अलग अलग बन के रेडी हो। तो ये जो खुरमे ना बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में बन के हो जाते हैं रेडी। तो तेल भी हो गया है गरम, और तेल को बहुत ज़्यादा गरम यहाँ पे नहीं करना है, ये आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। क्योंकि यदि तेल एकदम से ज़्यादा गर्म हो गया तो खुरमे ऊपर से एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तेल में जब मैंने थोड़ा सा पार्ट डाला, हल्के हल्के से बबल आने चाहिए, बस उतना ही आपने गरम करना है। उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और जितने आपके ये खुरमे आए उतने आपने एक साथ डाल देने हैं। और अब इनको आपने अच्छे से टाइम देना है, स्लो आंच पे ही आपने इनको फ्राई करना है। क्योंकि अब देखना ये अपने आप ऊपर आने शुरू हो गए ना, ऐसे ही ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपने इनको अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर का होने तक, अच्छे से डार्क कलर का होने तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि खुरमे अंदर तक एकदम से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और खुरमों में ना अंदर तक लेयर भी आ जाएगी। तो हमारे खुरमे लगभग बन के हो गए हैं। और ये देखिए इनकी लेयर, देखिए कितनी लेयर बन गई, बल्कि हमने कुछ नहीं डाला उसके बावजूद भी कितनी सारी लेयर बन के रेडी हो गई और एकदम से ये गोल्डन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस से आपको काम लेना होगा, तभी आपके खुरमे अच्छे बन के रेडी हो गए। ये सारे के सारे खुरमे देखिए आपको लेयर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कितने अच्छे से ये लेयर और मतलब कुरकुरे बन के रेडी हुए हैं। इनकी आवाज़ सुनिए, है ना। सेम प्रोसीजर से बाकी के खुरमे भी मैंने डाल दिए थे। तो अब सर्दियों में जब मीठा खाने का मन होगा ना, तो ऐसी मिठाई बना के मैं रख लेती हूँ कि रोज़ रोज़ तो मीठा देखो ना ही बनता है और ना ही खाया जाता है, लेकिन कभी कभी एकदम से मन करता है ना कि कुछ मीठा खा लें, कुछ मीठा खा लें। तो ये जो खुरमे बना के रख देंगे, महीने 2 महीने हम इसको आराम से खा सकते हैं। और जब तक ये हमारे खुरमे फ्राई हो रही हैं तो यहाँ पे गुड़ को भी कूट लेती हूँ। क्योंकि गुड़ को मैंने डाल दिया है एक साफ़ सुथरे कपड़े में और इधर ले लिया है घोटा। अच्छे से इसकी फ्राई कर देंगे क्योंकि अब इसकी चाशनी बनाएंगे ना, तो अच्छे से इसकी चाशनी बन जाए। अब पिटाई करते टाइम आपका मन कर रहा है ना किसी को पीटने का, तो उसी का नाम ले लीजिए कि हाँ मैं उसकी पिटाई कर रही हूँ। गुड़ बहुत ही अच्छे से कुट के रेडी होगा। साथ में मेरे को लगी थी भूख, तो मैंने ले ली थी यहाँ पे गाजर और पेट पूजा भी कर ली है। सेकंड बैच की भी लगभग फ्राई हो गए हैं। मैंने गैस को कर दिया है बंद और इनको भी निकाल लेंगे। और इनका क्रंच देखिए, अब बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के ना मैंने वही कढ़ाई ले ली, तेल निकाल दिया था मैंने, फिर धोई नहीं थी क्योंकि गर्म थी, तो उसी में तेल तो निकाल दिया था। 1 चम्मच डाल दूंगी उसमें घी, और जैसे ही घी गर्म हो गया इसमें हम डाल लेंगे सौंफ। सौंफ से खुरमों में बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आएगा। और अब ऐड कर देंगे गुड़। तो गुड़ वैसे क्वांटिटी का बोलूँ तो फ्रेंड्स, जितना मैदा लिया ना उतना ही लगभग आपने गुड़ लेना है। वैसे आप इसको थोड़ा ज़्यादा मीठा भी कर सकते हो या फिर आप इसे थोड़ा कम मीठा भी कर सकते हो। खुरमे थोड़ा सा यदि ज़्यादा मीठा रहेंगे ना और चाशनी सभी खुरमों पे थोड़ी सी लपेटी रहेगी अच्छे से, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बिल्कुल 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है पानी, ताकि जो गुड़ घुले, इसकी चाशनी बने तो गुड़ जले ना, जो जलना होगा वो पानी ही जल जाएगा। बहुत ही जल्दी इसकी चाशनी बनके हो जाती है रेडी। तो बस अच्छे से घुल जाए और जिसमें झाग से आने लग जाए ना, बस इतना ही आपने चलाना है। या फिर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, तो आप चाशनी के हिसाब से देख लीजिए। आप जो पलटे पे लगा है ना, उसको ऐसे से उंगली से करेंगे ना तो 2-3 तार की या फिर 1 तार की बन रही है, तो फिर आप खुरमे डाल के 1 मिनट के लिए और चला लीजिए। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो आप तुरंत की तुरंत बंद कर दीजिए। तो मेरी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, 1 मोटा तार बन रहा है ना, इतनी ही चाशनी चाहिए। गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब इसमें डाल देंगे हमारे खुरमे। तो एकदम गर्मा गर्म चाशनी में आपने खुरमे डालने हैं। साथ के साथ मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको ना चला लेंगे।
चलाने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये कोई चाशनी है ना, ये अभी तो पिघली हुई है तो सारी की सारी नीचे इकट्ठी हो रखी है। यदि अब हमने इसको छोड़ दिया ना तो वो वहीं की वहीं सेट हो जाएगी, सारे के सारे खुरमों पे अच्छे से लिपट नहीं पाएगी। इसीलिए आपको ना एक दो मिनट में अच्छे से चला लेना है। और 4 से 5 मिनट में ही देखिए चाशनी एकदम से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। गुड़ साथ के साथ ही ठंडा हो जाता है। वो तो ना ये कढ़ाई गर्म थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। यदि आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करोगे ना तो साथ के साथ ही ठंडा हो जाएगा। तो 5 से 6 मिनट हो गई थी फ्रेंड्स। और ये देखो मैंने फिर से इसको अच्छे से हिला दिया है ताकि ये खुरमे चिपके ना रहे। और एक दो जो चिपका हुआ है ना उसको भी आपने अलग अलग कर देना है, क्योंकि यदि गुड़ एकदम से ठंडा होने के बाद यदि हम अलग अलग करेंगे ना तो फिर खुरमे टूट जाएंगे। तो ये देखिए एकदम से अच्छे से कोट होगी ना पूरे के पूरे खुरमे पे। तो सभी जो एक दो चिपका हुआ था ना आपस में उसको भी मैंने अलग कर दिया है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मतलब कम टाइम में खुरमे बन के हो गए थे रेडी। और अब मैं इसको डाल के रख दूंगी डिब्बे में, और जब भी खाने का मन होगा उठा के खा लेंगे। गुड़ से बने हैं तो खाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और खाना खाने के बाद भी गुड़ खाने वाली जो हैबिट है ना वो भी खाना खाने के बाद भी मीठे के तौर पे खा सकते हैं। तो बेटी ने भी खाया, उसे भी बहुत टेस्टी लगा, करे मम्मा बहुत ही अच्छा लगा है। सेम प्रोसीजर से आप चीनी के भी बना सकते हो। तो चीनी से तो गुड़ के ज़्यादा बेटर रहेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ना एक डब्बा ले लिया है और डब्बे में भर के रख दूंगी डाइनिंग टेबल पे। तो डिब्बा यहाँ पे काफ़ी छोटा था तो सारे के सारे उसमें नहीं आए थे, तो एक और दूसरा डब्बा मैंने यहाँ पे ले लिया है और बाकी बचे हुए उसमें डाल दिए। तो हाँ, डब्बा एकदम से सूखा होना चाहिए, गीला हुआ तो फिर ये नमी पकड़ जाएंगे। बिटिया खाए जा रही है, मैं उसको कह रही हूँ बेटा एकदम से ज़्यादा मत खाना। तो ये बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुए थे फ्रेंड्स। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।